हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस कला। कैसे हो? होप करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, यहाँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक 2 मीटर लिया है, क्रेप फैब्रिक अस्तर के लिए 2 मीटर और लेस मैंने जो दिखाई वो ली है। और हम आज सिंपल इजी तरीके से अम्ब्रेला कट बनाएंगे। तो इसे मैंने ऐसे फोल्ड किया है, देखिए, और फिर जो कॉर्नर की साइड थी वहाँ से एक बार और फोल्ड कर लिया है। अब देखिए इजी तरीका कैसे है। तो ये जो पैंट है वो फुल लेंथ की है, मेरी बेटी की 9 साल की है। तो आप ऐसे रख के भी नाप कर सकते हैं, जो इलास्टिक का पार्ट है उसे कट कर लीजिए। उसके बाद ऐसे रख के आप मार्किंग कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही। और अगर आप मेजर टेप से नाप लेना चाहते हैं तो यहाँ आप बेटी का जो भी कमर है वो ले लीजिए और उसमें आपको इसका चौथा भाग रखना है यहाँ पे, और उसमें 2 से 3 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है। इसीलिए मैंने नीचे से मार्किंग की है, हमने इलास्टिक डालनी है। और अब देखिए इस तरीके से नीचे से जो इलास्टिक है वाला पार्ट माइनस करके ऐसे सेट कीजिए और फिर देख लीजिए इलास्टिक को माइनस करके कितना आ रहा है। तो 31 इंचेस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 31 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें उसे ज़्यादा नहीं रखना है। रीज़न ये है कि नीचे से अम्ब्रेला है, ओरियो है, तो वो फिर लटक जाएगा, लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो अब हमने जो नीचे से मार्किंग की थी उसी लाइन से नीचे की ओर 31 इंचेस पे हम मार्क करते जाएंगे, ऐसे देखिए। और अम्ब्रेला कट में अगर आपका कपड़ा कम हो तो जोड़ भी आप लगा सकते हैं, और घेरा बढ़ाना है तो कपड़ा आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने ये पूरा 2 मीटर कपड़ा इस अम्ब्रेला कट 9 साल की बच्ची के लिए यूज़ किया है। अब देखिए ऐसे मैंने 31 पे मार्किंग कर लिया है। तो इसमें 2 ही नाप लेना होता है, लंबाई और कमर का। अम्ब्रेला में आपको उतना ही लेना है, और इलास्टिक डाल रहे हो तो जो भी कमर है उसमें आपको 3 या 4 इंचेस एक्स्ट्रा करना है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट था उसे हम ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरीके से उल्टा रखिए। जिस साइड आपको ज़्यादा है वहाँ पे जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको कट करना है, और यहाँ ऐसे जोड़ लगा दीजिए, जिससे जो हमारा कम कपड़ा है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं जोड़ कैसे लगाना है वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे रखिए और सीधे स्टिच कर लीजिए। फिर आप टॉप स्टिच कर लीजिए। ऐसे स्टिच करने के बाद टॉप स्टिच कर लीजिए। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा घेरे में कम आ रहा था, तो हमने दोनों फ्रंट और बैक दोनों में हमने जोड़ लगाया है। तो अगर आपको मेजर टेप से ना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे पैंट है जो फुल लेंथ की उसका नाप ले सकते हैं और कट कर सकते हैं। कटिंग कैसे करनी है वो तो आपको पता चल ही गया है, कॉर्नर से कट करना है फोल्ड करके। अब देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लगा लिया है, ये पूरा फ्रंट का पार्ट। अब हमने उसी के नाप से उसी स्टाइल में अस्तर कट किया है, सिर्फ 2 इंचेस छोटा कट किया है अस्तर, क्योंकि हम सेम नाप से कट करेंगे तो फिर बाहर दिखने लगेगा। अब ये जो मेन फैब्रिक है उसे साइड से स्टिच कर लीजिए। साइड से स्टिच करने के बाद नीचे का जो घेरा है वहाँ हमें क्या करना है, गोटा पट्टी अटैच करनी है। तो ये समोसा वाली गोटा पट्टी थी, उसे ऐसे सीधी साइड पे हम पूरे सर्कल में लगा देंगे, फिर इसे पलट कर टॉप स्टिच कर लेंगे। ऐसे आपको लगाते जाना है और ध्यान रखते जाना है कि कहीं से भी निकले ना। अब जहाँ पे फिनिश हो वहाँ पे ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए और अच्छे से रफ़ कर दीजिएगा ताकि हमारी सिलाई टूट ना जाए। अब हम ऐसे टॉप स्टिच कर लेंगे पूरे सर्कल में। देखिए कहीं पे भी अगर आपका छूट जाता है ध्यान से देखिएगा, अच्छे से हो जाएगा। स्टिच करने में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो नहीं छूटेगा। अब हमने पूरे सर्कल में टॉप स्टिच कर ली है, ऐसे देखिए। तो सिर्फ एक समोसा से भी लुक बहुत, समोसा लेस है जो गोटा पट्टी की, उससे भी लुक बहुत आता है। लेकिन मैंने और लेस लगाई है, देखिए ये जो लेस है वो बहुत ही सस्ती है, मंगलवारी बाज़ार से मैंने ली थी और बहुत कम दाम में आई थी। 50 रुपये की 9 मीटर आई थी। तो एक ये लगाएंगे इस तरीके से, ऊपर भी स्टिच करेंगे और नीचे भी करेंगे। उसके बाद उसी के पास मैंने दूसरा बॉर्डर भी अटैच कर लिया, स्लिप बॉर्डर बड़ा हो गया। अब हम बारी आती है अस्तर की। तो जैसे हमने मेन फैब्रिक को साइड से जोड़ा था वैसे ही हम पहले अस्तर को जोड़ेंगे, उसके बाद हम ना नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे।
देखिए यहाँ से आपको ऐसे फोल्ड करके स्टिच करते जाना है। इसे नीचे का घेरा फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये अस्तर हमारा रेडी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके अंदर इसे इन करना है ऐसे। देखिए इस तरीके से इन कीजिए और फिर दोनों को जोड़ते हुए स्टिच कर लीजिए पूरे राउंड में। इसे जोड़ने के बाद हम एक बेल्ट लेंगे जिसका नाप है 16 इंचेस। और इसका नाप कैसे लिया, तो ये नीचे का जो कमर का नाप है उसी का नाप लीजिए और थोड़ा सा 1 इंचेस जितना एक्स्ट्रा रखें ताकि उसे हम जोड़ेंगे तो वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब हमने यहाँ पे साइड से स्टिच किया, इसे भी हम अंदर की ओर डाल देंगे सीधा करके और जो नीचे का घेरा है वो और बेल्ट दोनों को जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब जोड़ने के बाद ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक का नाप आपको कैसे लेना है, आपकी जो भी बेबी की कमर आ रही है जैसे 25 इंचेस आ रही है तो 2 से 3 इंचेस कम कट करें क्योंकि इलास्टिक जब खींचती है लूज़ होती है इसीलिए। अब हम इस तरीके से अंदर की ओर डालेंगे, फिर ऊपर की ओर रखेंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इलास्टिक पे स्टिच नहीं करेंगे, सिर्फ उसके पास से हम स्टिच करते जाएंगे और इलास्टिक को राउंड में खींचते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक अटैच हो चुकी है और यहाँ एक और लेस हम अटैच कर देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब पहनने के बाद बहुत ही क्यूट सुंदर लगेगा। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।